मैं हूं खुर्रम मलिक और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल हम हैं सीमांचल। आज हम पहुंचे हुए हैं बहादुरगंज के इलाके में और बहादुरगंज से कुछ 2-3 किलोमीटर के बाद एक इलाका है जिसे फुलवारी के नाम से जाना जाता है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये पीछे पूरा एक खेत है और बड़ा खूबसूरत सा नज़ारा है। हमारे साथ हैं बहादुरगंज हलका नंबर 5 यानी कि क्षेत्र संख्या 5 से किशनगंज के ज़िला परिषद उम्मीदवार मनाजिर आलम, जिन्हें यहाँ के लोग जुम्मन के नाम से भी जानते हैं। इनका निक नेम जुम्मन है। आज हम इनके साथ हैं और इनसे कई सारी बातें करने वाले हैं कि यहाँ ये जीतने के बाद अगर ज़िला परिषद में ये जीतते हैं तो ये किस तरह के चैलेंजेस होंगे, किस तरह का काम करेंगे, इलाके की तरक्की के लिए इनके पास क्या क्या स्टेप्स हैं और क्या कदम ऐसा वो उठाएंगे जिससे इस इलाके की तरक्की मुमकिन हो सकेगी। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं जिस इलाके में हूं यहाँ की आबादी कुछ 1.5 लाख के आसपास है और यहाँ जो रोज़ी रोटी जो कमाने का ज़रिया है वो किसानी है। यानी लोग यहाँ पर ज़्यादातर किसान हैं, खेती बाड़ी है। पीछे आपने देखा भी होगा कि ये पूरा इलाका खेत है, खेती बाड़ी का इलाका है। यहाँ पे देखिए ये धान लगा हुआ है और उसके बाद और ये किशनगंज जो इलाका है, किशनगंज से ये 27 किलोमीटर दूर पर है। यानी किशनगंज से 27 किलोमीटर पर बहादुरगंज का इलाका पड़ता है और यहाँ के जो विधायक हैं MIM के हैं वो अंजार रईमी साहब हैं। तो अभी हम ज़िला परिषद के उम्मीदवार मनाजिर साहब के साथ हैं। हम इनसे कुछ बात करेंगे और कुछ सवाल करेंगे और जानना चाहेंगे कि क्या है इनके दिल में। मनाजिर साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे चैनल में। सबसे पहले हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आप पिछले कितने सालों से सियासत में हैं? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने जैसे नाचीज़ का रिपोर्टिंग करने के लिए आया। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप सवाल पूछे, फिर से दोहराइएगा थोड़ा सा। मैंने ये पूछा है आपसे कि आप सियासत में पिछले कितने सालों से हैं और अगर आप काफ़ी लंबे अरसे से हैं, चूँकि आप के बारे में जो जैसा आपने बताया है कि आप पहली मर्तबा इलेक्शन में खड़े हुए हैं, ठीक है। तो मेरा सवाल ये है कि आप कितने सालों से सियासत में हैं और अगर काफ़ी लंबे अरसे से हैं तो फिर पहली बार इलेक्शन लड़ने में आपका इतना वक्त क्यों लग गया? मैं सियासत में तकरीबन 6-7 साल के दरमियान से हूँ और मेरी सियासत स्टार्ट हुई है अब्दुल रहमान साहब बिहार सदर है जी, उन्हीं की उंगली पकड़ करके मैंने अपनी सियासत को स्टार्ट किया हूँ। अब दूसरा सवाल आपने किया कि सियासत में आने में इतना लेट क्यों? जी। सियासत में आने में हमें इतना लेट इसलिए हुआ है कि मेरी ज़िंदगी बहुत दुख भरी गुजरी हुई। मैं जब 2 साल का था तभी मेरे वालिद साहब मुझसे दुनिया छोड़ के वो चले गए। जी बिल्कुल। तब उन्होंने 5 बेटी अपनी छोड़ गई और एक बेटा जो हम 2 साल के थे। आप ये भी कहें अगर हमको कि मेरे अब्बा का शक्ल मुझे याद तक नहीं है कि वो कैसे दिखते थे। लोगों की ज़ुबानी मैं सुनता हूँ कि आप ही के तरह दिखते थे। जी हाँ, बस उतना ही तक मैं सीमित हूँ। काफ़ी आप बहुत छोटे होंगे तब आपके वालिद का इंतकाल हो गया था। जी। तो ये 5 बहन मेरी, जिनका शादी से लेके पढ़ाई तक ये मेरी अम्मी ही का देन है जी। और मेरे एक भाई थे मेरा मास्टर, मरहूम मास्टर अखलाक साहब, वो भी मर गए हैं जी। वो मेरे अब्बा के पास ही रहते थे, उनका अपने मामा के पास। वो लगभग मेरे अब्बा के हम उम्र में थे, 2-4 साल के आगे पीछे होगा। उनका बहुत बड़ा कुर्बानी है कि जो आज मैं आपके बीच में खड़ा होके हूँ और मतलब ये कहिए कि बल्कि मैं उसी के बदौलत आज हूँ। जी हाँ। और आपने ये कहा कि सियासत में पहले क्यों नहीं आए आप, आज क्यों आ रहे हैं? जी। तो पहले नहीं आने का कारण ये था कि मैं 2 साल की उम्र से ही जद्दोजहद भरी ज़िंदगी मेरे साथ रहा। जी। मैं जो ही हो शक्ल पे आया तो मेरे साथ इतनी परेशानियां थी। जी। आगे
कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ भी नहीं पाया। 10th किया हूँ रसल हाई स्कूल से, जी। उसके बाद मैं नेहरू कॉलेज से इंटर किया। जी। उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी आने लगी, दिक्कत आने लगी, और दोस्तों को देखता था, बहुत कुछ करता था, लेकिन मेरे पास पैसा भी नहीं था, क्योंकि मेरा कोई गार्जियन ही नहीं। मेरा गार्जियन मेरी अम्मी, मेरा भाई। तो मतलब उसके हिसाब से हमको लगा कि अब नहीं, अब हमको घर के लिए कुछ करना है। जी हाँ। तो फिर मैं उस दुनिया को छोड़ के अपना कुछ कमाई की तरफ भागा। जी जी बिल्कुल। बहुत जद्दोजहद किया, तब जा कर के मैं आज इस पोजीशन पे हूँ। मैंने आज सियासत इसलिए किया है कि जब मैं अब्दुल ईमान साहब के साथ, बिहार सदर अब्दुल ईमान साहब, जो मेरी सियासी गुरु भी कहे आप उसको, तो वही है, क्योंकि मैंने ज़िंदगी अपना स्टार्ट ही उन्हीं के साथ किया। जी जी। जब उनके साथ गया, देखा, इलाके को घूमा, तो लगा हमको कि यहाँ पे बहुत सारे लोग सियासत करते हैं। एक एक पंचायत में 6-6 आदमी प्रतिनिधि है जी जी, जो चुन के आते हैं, लेकिन कोई किसी का गरीबों का भला या उसके मसले के साथ लड़ना, इस तरह के माइंड से नहीं आते हैं, बल्कि ज़्यादातर प्रतिनिधि सियासत नहीं, धंधा करने आते हैं। जी हाँ। आज भी हमारे जब इलाके में आप दौरा कीजिएगा तो लगेगा आपको कि 100 में 60 राशन कार्ड लोगों का नहीं बना है। कई बार लोग, प्रतिनिधि लोग, उन लोगों से पैसा ले चुके हैं, लेकिन उनको कागज़ नहीं पहुंचा पाए हैं। कुछ प्रतिनिधि को तो यहाँ तक पता नहीं है कि सरकार द्वारा मेरे से क्या काम होना चाहिए। बहुत सारे आपको ऐसे लोग मिलेंगे, ऐसे विधवा हैं जो भीख मांगने पे मजबूर हैं, लेकिन उसको सरकारी कोई राहत नहीं पहुंचा पा रहा है, क्योंकि किसी भी प्रतिनिधि को टाइम ही नहीं है ये सब कुछ करने को, सिवाय वो अपना दलाली या अपना कमाई के चक्कर में। किसी को नहीं। मैंने देखा 10 साल के किसी जिला पार्षद को रहते हुए यहाँ पे, लेकिन आज तक तरक्की का काम तो दूर की बात है। जी हाँ। वो तो जाने दीजिए, वो तो हुआ ही नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने वोट दिया, उनके समझ जाके कभी उनकी परेशानियों को नहीं पूछा गया। मैं एक मिसाल देता हूँ कि आपका क्या काम, कुछ तो काम होगा। आपको लोग वोट दिया, आपको जिला पार्षद बनाया, कुछ तो काम होगा आपका। आप कभी समाज में नहीं गए तो लोगों का परेशानी क्या जानिएगा। आप कई बार लोग कॉलोनी के नाम पे, कई बार राशन कार्ड के नाम पे पैसा ले करके उनका राशन कार्ड नहीं बना पाया है। आप जाते समाज में तब तो लोग आपको दुखड़ा सुनाता। या हो सकता है कि किसी जनप्रतिनिधि छोटे स्तर के जो हैं उनका बात नहीं सुना जा रहा है, तो आप तो 7 पंचायत के मालिक हैं, आप तो उन लोगों का सहारा बन सकते हैं। आप तो कह सकते हैं कि चलिए मेरे साथ, मैं उस काम के लिए हूँ, मैं भी एक सियासी आदमी हूँ, मैं भी 7 पंचायत को रिप्रेजेंटेटिव करता हूँ। तो ऐसे कोई काम हमको नज़र नहीं आया। जब मैं इलेक्शन के दरमियान अपना स्टार्ट किया कि भाई मुझे अब इलेक्शन लड़ना चाहिए, गरीब हूँ कोई बात नहीं, दिलों में गरीब लोगों का घुसना है। मुझे पैसों से इलेक्शन नहीं होता, बल्कि इलेक्शन दिल से होता है। मुझे आज मैं आया हूँ उन्हीं गरीबों का भला करने के लिए जो गरीब आज ये सब चीज़ से दूर है। तो हमको लगा कि बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हैं, परेशानियाँ ही परेशानियाँ हैं। आप क्या बोले कि हरा भरा जायदाद नज़र आ रहा है आपको, कई पंचायतों में ऐसा भी नज़र आएगा कि खेत है, उनकी ज़मीनें हैं, 25-25 बीघा ज़मीन का मालिक है, उनके पास 2 कट्ठा ज़मीन अपना घर बनाने के लिए नहीं है। ये है हमारे यहाँ। सरकार वही है जो समंदर को भी बांध दिया है, लेकिन हमारे यहाँ एक नदी को, एक रोड को नहीं बांध पा रहा है, जिसके वजह से लोगों का हज़ारों हज़ार एकड़ ज़मीनें कट जाता है। हर साल घर ढह जाता है, ना उसको मुआवजा मिला जाता है। मैं कभी नहीं जानता था कि शायद घर कटने के बाद 90,000 या 95,000 हमारे इलाके में कभी मिला ही नहीं है। जब अब्दुल ईमान साहब बने, उनके द्वारा जो पर्चा बांटा गया, वो जब लोगों को जागरूक करने लगा, तब मैंने सुना कि अरे एक घर कटता है अगर तो लोगों का 95,000 या 1 लाख के तौर पे मदद में मिलता है, जो वो दोबारा घर को बसा सके। लेकिन ऐसे आपको एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा जिनको मिला हो। तो हमें ताजुब आता है कि इन प्रतिनिधियों को क्यों वोट दे ग्रामीण, तो वोट देने का कोई तो रीजन होगा। तो बहैसियत जिला परिषद की अगर आप जीतते हैं तो आपके सामने मोटे मोटे कौन से ऐसे चैलेंजेस होंगे जिन पर आपको काम करना है? देखिए, हमारे यहाँ सब चैलेंजेज है जी, कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो चैलेंज से बाहर है। सबसे मेन जो काम है, अभी सबसे ज़्यादा हमारा इलाका नदी से परेशान है, बाढ़ से परेशान है। मैं उस लड़ाई को लड़ने के लिए ही आया हूँ और लड़ूंगा मजबूती से। कई जगह ऐसा है, मैं पंचायत का नाम ले लूँगा, झकट्टा पंचायत है और निचंदरा है, दुर्गापुर पंचायत है। कई जगह ऐसे हैं जिनके जायदाद में जायदाद है, उनका अभी भी ज़्यादा सुरक्षित है, खेत सुरक्षित है, लेकिन उनको पानी लगने के कारण उस खेतों को मतलब आबादी में नहीं तब्दील किया जाता है।
मैं जानना चाहता हूँ कि वैसे प्रतिनिधि क्यों नहीं आज तक एक नहर चिरने का काम किया, क्यों नहीं किसी पंचायत में स्टेट बोरिंग लगाने का काम किया। मुझे ये सब चीज़ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर उसने किया क्या है। वो 5 साल अगर रहे हैं तो 5 साल का वक्फा होता है ना, शायद जीतने के बाद 5 साल का समय मिलता है। तो आपका कहना है कि 5 साल तक वो जिला परिषद रहे तो उन्होंने फिर भी कोई काम नहीं किया है आज तक? मैंने तो नहीं देखा। आपने नहीं देखा? मैं तो इसी क्षेत्र का हूँ, आपको बल्कि अगर सच बोलूँ तो एक बार वोट भी दिया हूँ उनको। अच्छा जी। दूसरा बार नहीं दिया हूँ। जी जी जी। लेकिन मैंने तो नहीं देखा। तो ये है कि आपके लिए सबसे ज़्यादा बड़ा चैलेंज ये है कि यहाँ पे सैलाब का बहुत बड़ा भयंकर मामला होता है। जी जी जी। उसके लिए आप कुछ करना चाहते हैं। एक बड़ा सवाल है जुम्मन साहब के, यहाँ पे जैसा कि बताया आपने कि 11 से 12 कैंडिडेट हैं जो जिला परिषद के लिए खड़े हुए हैं। इन 11 से 12 कैंडिडेट में आप अपनी जगह कहाँ देख सकते, कितना यकीन है कि आपको पब्लिक वोट देगी और आप जीत के आएंगे? देखिए, मुझे पब्लिक वोट देगी, मैं जीत के आऊँगा, ये तो अल्लाह जानता है। लेकिन मैं पूरी प्रयास करता हूँ उन गरीबों का समस्या लेके, उन गरीबों के दिल में घुसने का जो हमसे उम्मीदें रखा है। अल्लाह इंशाल्लाह उन दिलों को जगह देगा मेरे प्रति। आज दो चीज़ तो मेरे पास है ही नहीं, हैसियत है ही नहीं मेरा मेंबर लड़ने के लायक। ठीक है, मैं आया हूँ उसी हिम्मत से आया हूँ कि आपके साथ मैं कंधा से कंधा मिला के काम करूँगा। आपके साथ 2 बजे रात को ज़रूरत पड़ेगा तो ये जुम्मन आपका दरवाजे पे खड़ा रहेगा। ठीक है, उसी नीयत से आया हूँ। अब मुझे नहीं पता, मैं जाता हूँ लोगों के बीच में, फरियाद रख रहा हूँ अपना, उन गरीबों के दिल में, सबके दिल में जगह बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि ये प्रयास मेरा कामयाबी की सफल हो, कामयाबी के रूप में बदले और मैं उन लोगों का सेवा कर सकूं। और बल्कि सेवा ही नहीं, मैं सोचता हूं कि उससे उसी जरिया को लेकर मैं अपना नेकी भी कमा सकता हूं। एक आखिरी सवाल है कि यहाँ के जो विधायक हैं, स्थानीय विधायक अंजार नईमी साहब हैं MIM के, तो सुनने में ऐसा आया है, लोगों का कहना है कि आपकी कुर्बत है उनसे, ठीक है ना, तो आपके ज़िला परिषद जीतने के बाद इस इलाके की तरक्की में विधायक जी का क्या रोल रहेगा, आपके साथ क्या कॉम्बिनेशन रहेगा, इस पर आप क्या कहेंगे? ये आपने सही सुना है जी। मेरा गरीबी ही नहीं है, बल्कि मैं MIM के युवा पर्सनल अध्यक्ष हूँ। बात जी जी। आज मैं जब जिला पार्षद में लड़ने का फैसला लिया तो मेरे राहबर ही नहीं, मेरे गार्जियन वही दोनों हैं अभी जिनके मशवरे से मैं आया हूँ। और मैं इसी उम्मीद में आया हूँ कि उन्हीं लोगों के जरिए से जो काम मेरे से नहीं हो पाएगा वो मैं उनके जरिए से काम धरातल में करूँगा। और ये यकीन दिलाया है उन्होंने कि तुम लड़ो, मैं आपके साथ हूँ और हर काम गरीबों का भला करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इससे मेरा आगे बढ़ा है काम। तो ये हैं ज़िला परिषद के उम्मीदवार मनाजिर आलम, जिन्हें लोग यहाँ पर जुम्मन के नाम से जानते हैं। इनका कहना है कि अगर मैं इस इलाके से अपने इस ज़िला परिषद में अगर जीतता हूँ तो इस इलाके में अब तक बहुत सारे काम नहीं हुए हैं। काफ़ी सारे ज़िला परिषद आए हैं, उनको ये तक पता नहीं होता है कि सरकार ने उनको क्या जिम्मेदारियां दी हैं। अगर मैं जीत कर आता हूं तो इस इलाके के लिए बहुत सारा काम करूंगा। सबसे बड़ा मसला यहाँ पे सैलाब का होता है, सीमांचल कहीं ना कहीं सैलाब से घिरा होता है, इसके लिए मैं काम करूंगा। और यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं उनके कॉम्बिनेशन से और उनके मशवरे से, चूँकि वो इनके बड़े भी हैं और उनके साथ उनकी बात ये मानते भी हैं, तो कहीं ना कहीं उनका भी अमल दखल रहेगा और ये उनके साथ मिलकर इस इलाके की तरक्की के लिए कुछ ना कुछ ऐसा कदम उठाएंगे जो आज तक किसी भी ज़िला परिषद ने नहीं उठाया है। हम यही इनसे उम्मीद करते हैं कि इन्होंने जो बात कही है उस पर ये अमल करेंगे और इस इलाके की तरक्की के लिए काम करते रहेंगे। आप देख रहे हैं हम हैं सीमांचल। हम जो भी आप ये चैनल देख रहे हैं उनसे हम ये गुजारिश करेंगे कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने कमेंट्स ज़रूर दें। आदाब।